एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट के बारे में जानने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हाउ टू रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको रिप्रेजेंट करना होगा इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। सो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने से पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको कन्वर्ट करना होगा इन ए पॉइंट। सो पॉइंट में कन्वर्ट कैसे करोगे? सपोज ये हमारे पास कोई पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे पास? यहाँ पे क्या होता है x, y। x इज योर अब्सिस्सा एंड y इज योर ऑर्डिनेट। इन कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे पास x होगा वो क्या होगा? रियल पार्ट, और जो y है वो क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट। सो हमारे पास यहाँ पे रियल पार्ट क्या है? 2, और इमेजिनरी पार्ट क्या है? 3। सो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो पॉइंट रिप्रेजेंटेशन आई है वो क्या आई है? 2, 3। अब इस पॉइंट को हमें रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करोगे आप? सो हियर इज योर x एक्सिस, हियर इज योर y एक्सिस, हियर इज y डैश एंड हियर इज x डैश। आई होप आपको ये सब कुछ पता होगा, 10th स्टैंडर्ड में आपने अच्छे से पढ़ा है। दिस इज योर x एक्सिस और यू कैन से हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस और यू कैन से वर्टिकल एक्सिस। ये यहाँ पे राइट साइड में जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x होती है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x। एंड से सिमिलरली अपवर्ड जो है वो हमारे पास क्या होती है? पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ y एंड डाउनवर्ड इज द नेगेटिव वैल्यूज ऑफ y। सो इस पॉइंट को अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो वो कैसे करते हो? ओरिजिन से 2 यूनिट्स होगा x एक्सिस पे, हियर इज से 1, हियर इज से 2, यहाँ पे 2 यूनिट्स x एक्सिस पे। देन सेम फॉर y, 1, 2, 3। सो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट आएगा 2, 3। दिस इज द पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्दर हमें क्या करना होगा? जस्ट ड्रॉ ए लाइन perpendicular to the x-axis and also join with the origin. This is the point representation of a complex number. ये जो x-axis है इसको हम क्या बोलेंगे in complex plane? This is the real axis, और जो y-axis है इसको complex plane में क्या बोलेंगे? y-axis, और you can say imaginary axis. This is your real axis and this is your imaginary axis. सिमिलरली अगर हमारे पास जनरल फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको क्या करना है? सबसे पहले रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट करने के लिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट में आप कंसीडर करोगे। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो पॉइंट क्या होगा? से P, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x, y। x इज योर रियल पार्ट एंड y इज योर इमेजिनरी पार्ट। जो रियल पार्ट है उसको हम x एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको y एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग, y एक्सिस के पैरेलल। सो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है? x। सपोज हमारे पास ओरिजिन से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है? x यूनिट्स, और सेम फॉर इमेजिनरी पार्ट y, तो वो क्या होगा? y एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग, हियर इज से y। तो ये जो पॉइंट है वो क्या है? P, x, y। x इज योर अब्सिस्सा एंड y इज योर ऑर्डिनेट। सो इस पॉइंट को हमने ज्वाइन करना होगा किसके साथ? ओरिजिन के साथ, 0 के साथ। ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज जो हमारे पास y है वो हमारा क्या है? इमेजिनरी पार्ट है, और इमेजिनरी मीन टू से विच इज नॉट पॉसिबल इन रियल, वो रियल में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम कहाँ से स्टार्ट कर देते हैं? 0 से। तो वो y एक्सिस पे हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, y एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एग्जैक्टली y एक्सिस पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। So this is your z is equal to x plus iota y. Here is your x and here is your y. So ये जो लाइन है से here is p and here is say m. जो pm है वो क्या है? Perpendicular to the x axis. pm is the perpendicular to the x axis. अगर perpendicular है तो हमारे माइंड में एक बात आएगी कि ये जो एंगल होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री, मीन टू से राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है अगर हमारे पास, तो हमने 10th स्टैंडर्ड में एक थ्योरम पढ़ी थी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता था? h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
सो अगर हम यही थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास p क्या है, परपेंडिकुलर, दैट इज योर y, मीन टू से y स्क्वायर प्लस बेस, बेस इज योर x, मीन टू से x स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो योर h स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और यहाँ से अगर h की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। This h is known as the modulus of a complex number. इस जो h को हमने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सो मॉडुलस भी आप इसको बोल सकते हो, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोल सकते हो, ये जस्ट क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड। सो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मीन टू से रियल पार्ट का स्क्वायर करिए प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर करो, देन टेकिंग स्क्वायर रूट। दिस इज द मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज हमारे पास यही कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना हो तो वो कैसे करोगे, z मॉडुलस। दिस इज द नोटेशन फॉर फाइंडिंग द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है यहाँ पे 2, मीन टू से रियल पार्ट, 2 square is 4 plus imaginary, imaginary is 3, 3 square 9, 4 plus 9 13. So your modulus is square root of 13. This is all about the modulus. Modulus mean to say magnitude, magnitude mean to say positive. जस्ट आपको क्या करना है, जो भी रियल पार्ट है उसका स्क्वायर करिए, जो इमेजिनरी है उसका स्क्वायर करिए, फिर दोनों को ऐड, देन टेकिंग देयर स्क्वायर रूट। सो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा हमारे पास, मॉडुलस, और यू कैन से एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। द नेक्स्ट वन इज आर्गुमेंट। आर्गुमेंट मीन टू से द एंगल थीटा। जस्ट आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से एंगल फाइंड आउट करना है थीटा। इस थीटा को ही हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट। अब देखिए कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें जस्ट आपको क्या वैल्यूज पता है, एक तो x के बारे में पता और एक y के बारे में पता है, तो दैट मीन टू से इन दोनों की हेल्प से ही हम क्या फाइंड आउट करेंगे, दैट एंगल थीटा, और यू कैन से आर्गुमेंट। सो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू tan इन फॉर्म ऑफ pvh किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन टू से परपेंडिकुलर इज y अपॉन x। सो योर थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y upon x. This is known as argument of a complex number. Argument is just theta, that is equal to tan inverse y upon x. Y is your imaginary part, x is your real part. Suppose हमारे पास complex number है z is equal to 2 + 2 iota. So firstly आपसे कोई पूछ रहा है find the magnitude, mean to say modulus of a complex number z is equal to 2 + 2 iota. So modulus की notation क्या होती है, this one, modulus of z is equal to square root of x, x is 2 square plus y is also 2 square, this is equal to 4 + 4 8, square root of 8, or you can say 2 root 2. नेक्स्ट आपको फाइंड आउट क्या करना है, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट मीन टू से दैट एंगल थीटा। सो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y, y is your imaginary part, imaginary part is 2 upon real, real is also 2, so 2 by 2 1, this is equal to tan इनवर्स 1. so tan इनवर्स 1 ये किसके इक्वल होता है, π/4 45। वो कैसे करोगे, tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी, tan 45, और यू कैन से π/4, tan इनवर्स tan 45, योर आंसर इज 45 डिग्री, और यू कैन से दिस इज इक्वल टू π/4. So this is all about the modulus and argument of a complex number. मॉडुलस में क्या करना होता है, जस्ट आपको उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, दैट मीन टू से स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर्गुमेंट में क्या करना है, वो एंगल फाइंड आउट करना है थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन x।